हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर एक नए चैप्टर को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। आज चैप्टर है 1.3। चैप्टर का नंबर है 1.3 और नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका चैप्टर 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में मैंने बता चुका हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर 1.3 का 1 नंबर सम्स। देखिए बुक में दिया हुआ है, देखिए आपका वेस्ट बंगाल बुक का मैथ का बुक है, आप पेज नंबर 13 देखिए, इसमें दिया हुआ है दो धनात्मक असंख्य संख्याओं का अंतर 3 है। सबसे पहले माय डियर, इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा भूल है, उसको ठीक कर लीजिए। अंतर की जगह योग कर लीजिए। 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर दिया है 1 नंबर सवाल में दो धनात्मक अखंड संख्या का योग। तो लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि माना पहली धनात्मक संख्या बराबर x, तो इसीलिए दूसरी क्या हो जाएगा माय डियर, दूसरी धनात्मक संख्या बराबर हो जाएगा 3 योग करना है, यानी x + 3। ठीक है माय डियर, और एवं उनके वर्गों का योग लिखेंगे, उनके वर्गों का योग बराबर क्या कह रहा है, योग बराबर 117। तो चलिए मैं यहां पर आ जाता हूं प्रश्न अनुसार है माय डियर। क्या कहा, पहली धनात्मक संख्या x, दूसरी धनात्मक संख्या x + 3, उनके वर्गों, तो यहां पर मैं लिखूंगा x का वर्ग प्लस x + 3 का वर्ग, दोनों वर्गों का योग कितना हो जाएगा, योग मतलब यहां प्लस में कर दे, इसी को योग कहते हैं 117। फिर से मैं समझाना, समझिए। बुक में कहा है कि दो धनात्मक असंख्य संख्याओं का योग 3 है, तो माना पहली धनात्मक संख्या x मान लूंगा, 3 योग करने के लिए कह रहा है, यानी 3 अधिक है, तो दूसरी धनात्मक संख्या x + 3 हो जाएगा। अब यहां किताब में दिया हुआ है कि उनके वर्गों का योग 117 है, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, उनके वर्ग यानी दोनों धनात्मक संख्या के वर्ग, यानी x² + x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 117। चले माय डियर, इंप्लाइज x² प्लस, देखिए इसको a इसको b मान लीजिए, तो एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। माय डियर ये फार्मूला है, तो मैं इस पर फार्मूला पुटअप करता हूं, तो हो जाएगा x² + 2a, x को माना हूं तो x, 2a, b3 को माना हूं 3, फिर प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर 117। चले माय डियर, क्या हो जाएगा, x² + x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बराबर 117। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, यानी 117 ही बचा हुआ है, तो इसको इधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा x²। अब इसको जोड़ देता हूं माय डियर, x और x दोनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117 बराबर 0। ये 117 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 117 बराबर 0 हो जाएगा। चले माय डियर, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर चले तो 2x² प्लस 6x माइनस 117 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108 बराबर 0। ठीक है माय डियर, अब मैं ऊपर की संख्या को मैं मिटाता हूं, तो देखिए माय डियर यहां पर 2x² प्लस 6x माइनस 108 बराबर 0। अब यहां पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए x² यहां पर हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 54 बराबर 0। ठीक है माय डियर, अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, x² प्लस 3x और माइनस 54 बराबर 0।
अब इस 0 के नीचे अगर 2 से मैं भाग करूं, अगर मैं 0/2 करूं तो क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 कर दिए। अब देखिए ये मिडिल फैक्टर हुआ या नहीं हुआ। 54 का अगर मैं यहाँ लॉसर निकालूं, एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा, 27, 3 से ले लूँ तो 9 और 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6। अगर मैं 9 में से 6 ले जाऊंगा, माइनस करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा प्लस में, तो x² प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 बराबर 0। अब देखिए +9 में से 6 गया तो +3 और प्लस माइनस माइनस 9 चौके 54। ठीक है माय डियर, चले आइए अब मैं इसको भी मिटा देता हूं। अब देखिए इंप्लाइज x को कॉमन ले लेंगे तो x + 9 हो जाएगा, -6 को कॉमन ले लेंगे तो x + 9 हो जाएगा बराबर 0। अब देख लीजिए माय डियर, ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अब अगर मैं पूरा को गुना करूं, अगर मैं इस पूरा को गुना करूं तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देख लीजिए। x में x से गुना करूंगा तो x² प्लस 9 में x से गुना करूँ तो +9x, -6 में x से गुना करूँ तो -6x, माइनस प्लस माइनस 9 चौके 54। तो ये पूरा गुना करके ये आ गया, इसका मतलब मेरा ये सही चल रहा है। अब देखिए x + 9 ये दोनों घर में है, दोनों ब्रैकेट में है, तो एक बार ले लूंगा, फिर ये और ये जो बाहर है उसको एक बार ले लूंगा माय डियर, बराबर 0। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको फिर से पूरा बोर्ड को मिटा लेता हूं। अब देखिए इंप्लाइज x + 9 बराबर 0, यहां पर या तो आइदर लिखिए या तो करके लिखिए x - 6 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -9, इसीलिए x बराबर 6। अब देखिए जैसे बुक में दिया हुआ है धनात्मक संख्या, तो यहां पर x का 2 वैल्यू निकला है, x बराबर -9, x बराबर 6। तो धनात्मक जब कहा तो ये तो ऋणात्मक हो गया, तो ये तो नहीं पकड़ में आएगा, मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है। हमें कहा जा रहा है कि धनात्मक, तो धनात्मक क्या आ गया, x बराबर 6। यानी मैं हम कह सकते हैं कि पहली धनात्मक संख्या बराबर 6 और क्या है, दूसरी धनात्मक संख्या बराबर क्या पकड़े थे, x + 3 पकड़े थे, तो x का वैल्यू 6 निकला और ये 3 बराबर 9, तो एक निकला 9 और एक निकला 6। ठीक है माय डियर, तो पहली धनात्मक संख्या 6 और दूसरी धनात्मक संख्या 9। ये रहा आपका 1 का आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है कि किसी त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दुगनी होगी। तो माय डियर यहां पर कर लेते हैं कि ऊंचाई की दुगनी, तो मान लीजिए कि मुझे ऊंचाई मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो लिखूंगा माना त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x मीटर। अगर किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है, क्या आधार की लंबाई, तो मैंने माना ऊंचाई बराबर x है। तो अब चले आइए, अब मैं यहां पर लिखूंगा इसीलिए त्रिभुज की आधार बराबर 2 गुनी ऊंचाई की दुगनी। अगर ऊंचाई x है तो 2 गुने x + 18 माय डियर बराबर हो जाएगा 2x + 18। ठीक है, यह हुआ उसका आधार। अब यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 360 वर्ग मीटर। तो माय डियर लिखा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 360 वर्ग मीटर होने से उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए त्रिभुज की क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 गुने
ऊंचाई गुने आधार। ठीक है माय डियर, ये हुआ आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इस फार्मूला पर हमें बैठा देना है। क्या बैठाना, देखिए लिखूंगा प्रश्नानुसार क्षेत्रफल ये आना चाहिए, ये है और हमारा क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, यानी इसके बराबर ये। तो चलिए ये कैसे होगा, देखिए प्रश्नानुसार में क्या लिखूंगा मैं, 1/2 फार्मूला में देखिए ऊंचाई क्या है, x है, आधार क्या है तो 2x प्लस 18, तो 2x प्लस 18 पहले लिख लीजिए इंटू x लिख लीजिए बराबर 360। देखिए माय डियर समझ में आया, 1/2 ऊंचाई चाहे आधार आगे पीछे कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, आधार में कर लिया और यहां पर क्या है ऊंचाई x बराबर 360। अब मैं क्या करूंगा देखिए इंप्लाइज 1/2 इंटू 2 को बाहर ले लीजिए हो जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 360। अब ये 2 और ये 2 काट दीजिए, इंप्लाइज क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 9x। इसमें इसको गुना किए तो x के साथ x का गुना किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 में x से गुना किया तो 9x बराबर माय डियर 360। इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 360 बराबर 0। अब देखिए माय डियर 360 का लॉसा निकालना होगा। क्या करना होगा, 360 का लॉसा पर निकालिए, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो हो गया मिडल फैक्टर। तो 360 का अगर मैं लॉसा निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 90, 45, 3 15, 3 5। ठीक है माय डियर। अब देखिए अब ये हमारा लॉसा एलसीएम हो गया। अब इसमें से मैं प्लस या माइनस करके 9x आना चाहिए, प्लस 9x आना चाहिए। ध्यान दीजिए ये लॉसा किया गया, इसमें से मैं क्या करूं कि प्लस माइनस करने पर 9x आ जाएगा। तो देखिए मैं करता हूं 5 या 15, ठीक है माय डियर, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। क्या 24 में से अगर 15 बात कर दूं तो 9 आएगा क्या? देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 5 या 15, 15। 24 में से अगर 15 को माइनस करूं तो 9 आएगा क्या? देखिए 9 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 15x माइनस 360 बराबर 0। ठीक है माय डियर। अब चलिए अब मैं इधर कर देता हूं, देखिए बराबर इंप्लाइज। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लीजिए, तो x अगर मैं निकाला तो यहां क्या बचा x प्लस 24। ठीक है माय डियर, माइनस यहां क्या निकल जाएगा 15 निकल जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए 24 को 15 से गुना करके देखिए तो 24 पर 120 और 124 0 6 3 360 आया माय डियर। तो यानी हमारा ये सही है। और देखिए जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में है, तो अब क्या करूंगा ये दोनों को मैं एक बार उतारूंगा और इसको मैं उतारूंगा x माइनस 15 बराबर 0। या तो x प्लस 24 बराबर 0, x माइनस 15 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 24, x बराबर 15। अब देखिए माय डियर यहां लिखा हुआ है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई तो कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, ऊंचाई कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ऊंचाई किसको मानूंगा 15 को मानूंगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 15 मीटर। ये हुआ आपका आंसर माय डियर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिखा एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है तो संख्या बताएं। चलिए माय डियर 3 नंबर सम्स में लिखूंगा माना धनात्मक
पूर्ण संख्या बराबर x, इसीलिए पूर्ण संख्या का 5 गुना बराबर 5 गुने x बराबर 5x। अब लिखा है चूंकि पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम बराबर क्या होगा? धनात्मक पूर्ण संख्या के वर्ग के 2 गुना, यानी अगर मैं धनात्मक संख्या ये x है तो x का वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, उसका 2 गुना यानी 2 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है माय डियर। अब मैं लिखूंगा प्रश्न अनुसार 5x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 इंप्लाइज 2x स्क्वायर जैसे वैसे रहने दीजिए माइनस 3 और उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 5x। इसको सजा लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। 3 से 2 में मल्टीप्लाई करिए, 6 मिलिटम फैक्टर आ गया। देखिए 6 कम 6 क्या हो गया माय डियर? 6 कम 6। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0। चलिए आइए अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2x को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस 1, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से 1 लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। 2 में x से गुना करिए 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 1 में x से गुना करें प्लस 1x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। ठीक है माय डियर। इम्प्लाई दोनों सेम एक बार ले लीजिए और यहाँ 2x प्लस 1 बराबर 0, या तो x माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। इसलिए x बराबर 3 और 2x बराबर माइनस 1, 2x बराबर माइनस 1, इसीलिए x बराबर माइनस 1/2, माइनस 1/2। पूर्ण संख्या तो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर क्या पकड़ेंगे? इस 3 को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा क्या? धनात्मक पूर्ण संख्या बराबर 3। इस प्रकार से पार्ट 1 नंबर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैंने कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रत्येक सम्स आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। ठीक है माय डियर। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू माय डियर। जय हिंद।